बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही चटपटी, बहुत ही टेस्टी चना चाट की बहुत ही जबरदस्त रेसिपी। क्योंकि माह रमजान में चना चाट हर घर में बनाई जाती है, बच्चे हो या बड़े सब शौक से खाते हैं। आज मैं आपको सारे टिप्स और सीक्रेट बताऊंगी जिससे आपकी चना चाट चटपटी चटखारेदार तो बनेगी ही। आप यकीन माने आप मिनटों में तैयार कर लेंगे। तो फिर चाहे आप अफ्तारी में बनाएं या मेहमान आने पे बनाएं, बहुत ही कम मेहनत, बहुत ही कम टाइम में आप इसको बना के रेडी कर सकते हैं। ये चना चाट की रेसिपी कोई आम चना चाट की रेसिपी बिल्कुल भी नहीं है। काले चने की चाट तो हर घर में ही बनती है, लेकिन इस रेसिपी में मैंने खास ध्यान दिया है कि चने जो है वो सॉफ्ट कैसे बने। काले चने हो या सफेद चने हो, चने जब तक सॉफ्ट नहीं होंगे चने की चाट खाने में मजा ही नहीं आएगा। आप यकीन माने ये एक ऐसी चने की चाट की रेसिपी है, एक एक चने पे मसाला आपको लिपटा हुआ मिलेगा। बस आप एक दफा ट्राई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जब आप अपने घर में बनाएंगे तो आपको इतना मजा आएगा खाने में, बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे, मांग मांग कर खाएंगे। आपकी सोच से भी ज्यादा आसान और मजेदार है ये रेसिपी। आप यकीन माने बड़ी बड़ी रेसिपी भी इस रेसिपी के सामने फेल हो जाएंगी। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी काले चने की चाट बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके प्यार का, मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जो चैनल पे नए आए हैं मेरे सब्सक्राइबर, उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी काले चने की चाट बनाने के लिए यहाँ पर हमने चने लिए हैं। चने हमने लिए हैं 400 ग्राम। अब आपने क्या करना है कि चनों को आपने 7 से 8 घंटे तक जरूर भिगो के रखना है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ओवरनाइट भी आप इनको भिगो के रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चनों को हमने ओवरनाइट भिगो के रखा हुआ था। माशाल्लाह से चने जो हैं वो बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं और बॉयल होने के लिए तैयार हो गए हैं। पानी यहाँ पर गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें भीगे हुए चने ऐड करेंगे। चनों को बॉयल करने से पहले आपने बहुत ही अच्छी तरह से 2-3 पानी से इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। ओवरनाइट चने भीगे हुए हैं तो आपको बहुत ज्यादा इसमें पानी ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरनाइट चने भीगे हुए होते हैं तो बहुत ही जल्दी बॉयल हो जाते हैं। अगर कभी ऐसा होता है ओवरनाइट आप चने भिगोना भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं है। आपने क्या करना है, आपने कम से कम 7 से 8 मिनट इनको जरूर भिगो के रखना है। इससे क्या होगा, चने आपके बहुत ही जल्दी कुक हो जाएंगे। चनों को आप जितना अच्छी तरह से आप बॉयल करेंगे, चने आपके सॉफ्ट होंगे, इतनी ही आपकी मजेदार चाट बनकर तैयार होगी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चने जो हैं वो हमारे बॉयल हो चुके हैं। 2 गिलास हमने इसमें पानी ऐड किया था। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और चने बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। जब भी मैं चने बॉयल करती हूँ, काले चने हो या सफेद चने हो, बॉयल करते वक्त इसमें मैं नमक जो है वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करती, क्योंकि जब चनों को बॉयल किया जाता है, अगर हम इसमें नमक ऐड करेंगे तो चने जो है वो जल्दी गलेंगे नहीं या बहुत देर से गलेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक खूबसूरत सा बॉल लेंगे और इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर चने की चाट के लिए हम मसाला तैयार करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक और मसाले जो हैं कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं घर में, तो बच्चों के लिए अगर आप चाट बना रहे हैं तो मसाले जो हैं वो आप इसमें कम भी ऐड कर सकते हैं। अब हम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर खूबसूरत सी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जीरे को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जब तक हम इसको भूनेंगे जब तक इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू नहीं आती। माशाल्लाह से जीरे में से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और ग्रीन मिर्ची का पेस्ट ऐड करेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हमने लो किया हुआ है। लो फ्लेम पे ही चलाते हुए हम अदरक, ग्रीन मिर्ची और जीरे को फ्राई करेंगे। आप यकीन माने जब ये मजेदार सी चाट हमारी तैयार होगी, ग्रीन मिर्ची, अदरक और जीरे का बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा और चाट हमारी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी।
अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज हम यहाँ पर 1 अदद ऐड करेंगे। अब यहाँ पर प्याज को भी हमने 2 से 3 मिनट तक ही फ्राई करना है। ये जो बहुत ही मजेदार सी चाट है, इसको आप नान चपाती के साथ भी खा सकते हैं, पराठे पूरी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं और चाट की तरह भी खा सकते हैं। ये जो चाट है ना काले चने की, ये बहुत ही मजेदार बनती है। ये कोई आम चाट नहीं है, आपको खाकर मजा आ जाएगा। प्याज लाइट पिंक दिख रही है तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे अपना स्पाइस मिक्स वाला पेस्ट। अब यहाँ पर लगातार चलाते हुए मसालों को भी हम बहुत ही अच्छी तरह से खुशबू आने तक भून लेंगे। चने की चाट के लिए जब हम मसाले का पेस्ट बना के ऐड करते हैं, मसाले ऑयल में जाते ही एक तो जलेंगे नहीं, इसका जो फ्लेवर है वो भी उभर कर आएगा। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपका प्यार होता है। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें। अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें अपना उबला हुआ चना ऐड करेंगे। अब हम चनों के भी मसाले के अंदर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। काले चने की माशाल्लाह से ये एक ऐसी चाट है, जब भी आपका दिल चाहे आप इसको बना कर खा सकते हैं, क्योंकि इसमें तेल वेल तो ज्यादा जाता नहीं है और काले चने आपको पता है कि बहुत ज्यादा हेल्दी भी होते हैं। काले चने के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये हमारे लिए ताकत का खजाना है। तो बस चने को जब आपने बॉयल करना है तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपने बॉयल करना है। एकदम चना जो है सॉफ्ट होना चाहिए। चना कच्चा होगा तो आपकी जो चाट है बिल्कुल भी मजेदार भी नहीं बनेगी, तो फिर वो कच्चे चने जो है वो खा भी नहीं सकते। चने की बुनाई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी सी बुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें 2 अदद कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें प्याज भी ऐड करेंगे। आप भाई चाट बना रहे हैं तो चाट तो आलू के बगैर बिल्कुल ही अधूरी है। तो यहाँ पर हम 1 अदद बड़े साइज का बॉयल किया हुआ कट किया हुआ आलू ऐड करेंगे। मुझे तो चाट के अंदर आलू बहुत ही पसंद है, ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं ऐड करना चाहते तो आप नहीं करें। अब हम इनको 2 मिनट तक और भुनेंगे ताकि इनका जो मसाले का फ्लेवर है वो भी आलू के अंदर आ जाए और मसाला जो है आलू के ऊपर कोट भी हो जाए। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे, साथ ही हम थोड़ा सा इसमें मिक्स गरम मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाले की रेसिपी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। जो भी आपको रेसिपी चाहिए फैमिली कुकिंग स्टाइल लिखें, साथ ही आप रेसिपी का नाम लिखें, वो आपको मिल जाएगी। 2 मिनट हो चुके हैं, मसाला जो है आलूओं के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से कोट हो चुका है। तो यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे। गैस को बंद करते ही हम इसके ऊपर 2 से 3 अदद कटी हुई ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे, साथ ही हम इसके ऊपर कटा हुआ धनिया भी ऐड करेंगे। ग्रीन मिर्ची और धनिया का चाट के अंदर बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, काले चने की चाट हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। अब हम इसके ऊपर नमकीन 0 सेवइयां ऐड करेंगे। इससे चाट बहुत क्रिस्पी क्रंची बनती है और चाट खाने में बहुत ही मजा आता है। इससे चाट के अंदर फ्लेवर टेस्ट बढ़ जाता है, बहुत ही मजा आता है खाने में, जरूर ऐड करिएगा। आपको अगर ये काले चने की चाट की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।